इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे रानू चिड़िया के अंडे से बेटी निकली, लेकिन वो बेटी अपाहिज थी। और फिर कैसे गोरी कव्वी नदी पर उसकी बेटी का मजाक बना रही थी। रानो, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ, तुम गुड़िया का ध्यान रखना। आकाश, आप दूसरे जंगल के वैजी से भी बात करना। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी दवा से हमारी गुड़िया का पंख ठीक हो जाए। मैंने बात की थी कल, लेकिन वो वैजी बोल रहे थे कि पैदाइशी अपाहिज बच्चे का ठीक होना नामुमकिन है। रानो, अब तुम ये सोचना छोड़ दो कि हमारी बेटी अपाहिज है। हम दोनों मिलकर अपनी बेटी के एक पंख की कमी भी नहीं पूरी कर सकते। मुझे अब देर हो रही है, अब मुझे जाना होगा। पापा, मैं भी जाऊंगी आपके साथ। नहीं गुड़िया, तुम अभी छोटी हो और तुम तो उठ भी नहीं सकती। मेरी बेटी, तुम्हारे पापा दूर जाएंगे और तुम्हें उठाकर कैसे ले जा सकते हैं वो इतनी दूर। पापा, क्या किसी का पापा भी अपनी बेटी को साथ नहीं लेकर जाता भोजन लेने? या मैं अपाहिज हूँ इसलिए आप मुझे नहीं लेकर जाते? लेकिन गुड़िया का पापा खामोश था। उसके पास छोटी गुड़िया के मासूम सवालों का जवाब नहीं था। तुम्हारे पापा थक जाएंगे बेटा। मैं अपनी गुड़िया को साथ ही लेकर जाऊंगा। मैं उठा लूंगा अपनी गुड़िया को। मेरा पापा, मेरा सुंदर पापा, पापा मान गए। आकाश, आप कैसे गुड़िया को इतनी दूर उठाकर ले जाओगे? रानो, तुम चिंता ना करो, मैं कर लूंगा। और फिर गुड़िया का पापा गुड़िया को उठाकर दूसरे जंगल भोजन की खोज में निकल जाता है। आज गुड़िया पहली बार लंबे सफर पर जा रही थी और इतनी ऊंचाई पर हवाएं उसे छूकर गुजर रही थी। पापा, वो देखें, नीचे नदी है। पापा, पापा, नदी का पानी कितना सुंदर दिख रहा है। और पापा, फूल भी। पापा, मुझे तो फूलों की गंध यहाँ तक महसूस हो रही है। वो गुड़िया अपने पापा से ऐसे बातें कर रही थी और फिर वो दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। गुड़िया, तुम्हें भूख तो लग गई होगी। पापा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी। और फिर उसका पापा उसे एक अमरूद देता है जो उसे पास वाले पेड़ से ही मिल गया था। गुड़िया अमरूद खा लेती है। पापा, वो सामने क्या है? वो बड़े पेड़ के पास। गुड़िया, वो बच्चों का स्कूल है। वहाँ पक्षियों के बच्चे मुख्तलिफ काम सीखते हैं, जैसे घोंसला बनाना, भोजन की खोज करना और दूसरे पक्षियों का इलाज करना। तो फिर पापा, क्या डॉक्टर बनने वाले पक्षी इसी स्कूल से पढ़ते हैं? हाँ गुड़िया, इसी स्कूल से पढ़कर डॉक्टर बनते हैं। पापा, मैं तो अपाहिज हूँ। अगर मेरे पंख होते तो मैं भी इसी स्कूल में पढ़ने आती। गुड़िया बेटा, आज ये बात की है, फिर कभी अपने पापा के सामने खुद को अपाहिज नहीं कहना। मैं अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करूँगा। क्या इस स्कूल में पढ़ेगी मेरी बेटी? पापा, मेरा तो पढ़ने को बहुत मन करता है। तो फिर वादा करो अपने पापा से कि मेरी गुड़िया पढ़कर एक डॉक्टर बनेगी और फिर गरीब पक्षियों का इलाज किया करेगी। मैं वादा करती हूँ अपने पापा से, मैं अपने पापा की हर इच्छा पूरी करूँगी और मैं डॉक्टर बनूंगी, चाहे मुझे कैसी भी मुश्किलें उठाना पड़े। मैं कल से अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा और फिर मैं हर रोज अपनी बेटी को उठाकर स्कूल तक ले आया करूँगा। ये सुनकर गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे गुड़िया, ये क्या, तुम रोने क्यों लग गई? पापा, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। मामा पापा अपने बच्चों से ऐसे ही प्यार करते हैं मेरी जान। अब चलो बेटा, तुम्हारी मम्मा के लिए भोजन भी ढूंढना है और वापस भी जाना है। कालू, कल जाना और अपने जग्गू का पास वाले जंगल के स्कूल में एडमिशन करवा आना। गोरी, क्या करेगा हमारा जग्गू पढ़कर? करनी तो चोरियां ही हैं इसने, और वो तुम इसे अच्छे से सिखा रही हो। इस समाज में जिंदा रहने के लिए अपने बेटे को सब कुछ सिखाना है और चोरियां करना भी कोई आसान काम नहीं है। पहाड़ जितना मन चाहिए चोरियां करने के लिए भी। मुझे क्या, जो मन करता है सिखाओ। ये कौन सा मेरी सुनता है जो मैं इसे कुछ कहूँ? मम्मा मम्मा, मुझे नहीं स्कूल जाना, मैं तो अपनी मम्मा वाले काम ही सीखूंगा। कालू, जरा देखो तो मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है। चलो मैं अपने बेटे को कुछ खाने को चोरी करके दूं। और फिर वो दोनों माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं। बुलबुल घोंसले में नहीं थी और वो दोनों माँ बेटा पास वाले पेड़ पर बैठकर देखते हैं। जग्गू, तुम यहाँ बैठकर इधर उधर देखो और मैं देखती हूँ बुलबुल के घोंसले से क्या मिलता है खाने को। और फिर गोरी कव्वी अपने बेटे को निगरानी पर बैठाकर खुद बुलबुल के घोंसले से भोजन चोरी करने चली जाती है। एक बेरी रखी हुई है कमबख्त बुलबुल ने, और वो भी सूखी हुई। चलो कुछ ना कुछ तो पेट भरेगा मेरे जग्गू का।
गोरी कव्वी वो बेरी चुराकर वापस सो लेती है। जग्गू जल्दी से खा लो, थोड़ी सूखी है लेकिन ये बेरी होती बड़ी स्वादिष्ट है। अच्छे भाषण दे रही हो अपने बेटे को। खिलाओ खिलाओ चोरी का माल अपने बेटे को और खुद भी खाओ। ठहरो जरा, मैं देखती हूँ तुम्हें कमीने। तुम तो हर समय मुझ पर ही नजर रखा करो, कोई और काम नहीं है तुम्हें। लेकिन कबूतर वहाँ से भाग जाता है। मम्मा, कबूतर ने तो हमें देख लिया, अगर उसने बुलबुल को बता दिया तो फिर क्या होगा जग्गू, ये भी सीख लो। अगर पकड़े जाएं तो मानते नहीं हैं, हम कौन सा मानेंगे, उल्टा कबूतर को ही झूठा करें। मम्मा मम्मा ये देखें, हम आपके लिए चावल लाए हैं। आ गई मेरी जान। गुड़िया, आज तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना। रानो, गुड़िया ने तो इतनी दूर से ही देख लिए थे ये चावलों के दाने, और फिर गुड़िया ने मुझे बताया। मेरी बेटी बहुत बुद्धिमान है। मम्मा, मैं कल से पापा के साथ पास वाले जंगल के स्कूल में भी जाया करूंगी। पापा ने मुझसे वादा किया है कि पापा कल स्कूल में मेरा एडमिशन कराएंगे। गुड़िया बेटा, ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। बेटा, तुम सब बच्चों की तरह नहीं हो। कैसे ताने सुनोगी बच्चों के? शरारती बच्चे तुम्हें बहुत तंग करेंगे। मम्मा, मैं सब सुन लूंगी। और मम्मा, मुझे जब कोई अपाहिज कहता है तो मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मैं तो हूँ ही अपाहिज। रानो, मेरी इच्छा है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। लेकिन हर रोज कैसे उठा कर ले जाया करोगे आप गुड़िया को? मैं अपनी गुड़िया की हर खुशी पूरी करूंगा और मैं ले जाया करूंगा अपनी गुड़िया को स्कूल। आकाश, मैं भी आपका पूरा पूरा साथ दूंगी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने में। मम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मुझे डर था कि मम्मा नहीं मानेंगी। अगर तुम्हारे पापा तुम्हें डॉक्टर बनना देखना चाहते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं मानूंगी। हम दोनों मिलकर अपनी गुड़िया को डॉक्टर बनाएंगे। और फिर रात हो जाती है और वो सब भोजन खाकर सो जाते हैं। दूसरे रोज चिड़िया और उसका पति अपनी गुड़िया को साथ लेकर दूसरे जंगल के स्कूल में एडमिशन दिलवाने चल देते हैं। आज गुड़िया पहले दिन स्कूल जा रही थी, इसलिए गुड़िया तो आज बहुत ज्यादा खुश थी। अरे गोरी बहन, आप यहाँ कैसे? मैं तो आई थी अपने बेटे का एडमिशन करवाने, और तुम कैसे आई हो? बहन जी, मैं भी अपनी बेटी का एडमिशन करवाने ही आई हूँ। इसका पापा भी साथ ही था, वो किसी काम से चले गए हैं। क्या? अपाहिज बेटी का एडमिशन? इससे क्या करवाना है तुमने पढ़ा लिखा कर? और ये तो है भी लंगड़ी, ये कैसे स्कूल आया करेगी? मम्मा, ये हवाई मोटर पर बैठ कर आया करेगी। ऐसा कहते हुए जग्गू हंसने लग जाता है। न जाने आप हर समय ऐसी बातें क्यों करती रहती हैं। हमारी बेटी है, हम पढ़ा लेंगे इसे, आपको क्या लेना देना। चिड़िया, भले का तो जमाना ही नहीं, मैं तो तुम्हारा ही भला सोच रही थी। मुझे क्या, जो करना है करो, अच्छा ही है, इसे डॉक्टर बनाओ। और ऐसे भी हमारे जंगल में कोई लंगड़ा डॉक्टर नहीं है, पहले ये अपना इलाज करेगी और फिर दूसरों का। चल भी जग्गू, हम तो चले, हमने नहीं पढ़ना, कौन देता फिर इतनी फीस। और चिड़िया, तुम भी सोच लो, पूरे 20 दाने चावलों के फीस के हैं 1 महीने की। कव्वी आंटी, आप मेरी मम्मा को तंग ना करें। हम कौन सा आपसे बात कर रहे हैं। मैं पढ़ूंगी और आपको डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। बड़ी जुबान है तुम्हारी तो। चुप कर जा लंगड़ी, मेरी मम्मा से कैसे बात कर रही हो? चलो गुड़िया चलें, तुम्हारा एडमिशन हो गया है, कल से अपने पापा के साथ आ जाया करना तुम स्कूल। और फिर चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। गोरी कव्वी और उसका बेटा भी वापस चले जाते हैं। आकाश, सुबह 8 बजे से क्लास शुरू होगी गुड़िया की। एडमिशन हो गया है, अब हमें जाना चाहिए, शाम भी होने वाली है। अब तो खुश है ना मेरी गुड़िया? मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने पापा का सपना पूरा करूँगी और डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी अपने पापा को। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें। और अगर आपको ये वाला भाग अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। अपने बच्चों से तो सभी को प्यार होता है, लेकिन उस मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया को शायद अपने बच्चों से कुछ ज्यादा ही प्यार था। चिड़ियों का ये परिवार बहुत खुशी की जिंदगी
बुझा रहा था। फिर एक शाम आसमान पर गहरे बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। रानो चिड़िया अपने परिवार के साथ अपने घर में सहमी हुई बैठी थी। अभी कुछ दिन के दाने तो हमारे पास हैं, लेकिन अगर बारिश ना रुकी तो हमारे बच्चे क्या भूखे रहेंगे? कितना दाना है अभी? 2 दिन और गुजर जाएंगे। तुम घबराओ नहीं, हम अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देंगे। मैं कुछ न कुछ कर लूँगा। और फिर ऐसे ही 2 दिन भी गुजर गए, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बात का मुझे डर था, आज शाम के लिए दाना नहीं है। मुझे पता है, यही सोच रहा था मैं भी। अगर बारिश के डर से घर बैठे रहे तो हमारे बच्चे शाम को क्या खाएंगे? तुम मुझे अब रोकना ना, मैं जाता हूँ अपने बच्चों के लिए। नहीं, मैं आपको ऐसी बारिश में नहीं जाने दूंगी। बहुत ठंडी हवा है साथ, आप कैसे ऐसी बारिश और तेज हवा में उड़ सकेंगे? और वैसे भी आपने तो आज भी दाना नहीं खाया। आप जितना भी छुपाओ, मुझे सब पता है, आपको भूख भी लगी हुई है। रानो चिड़िया, मेरी जिंदगी, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। मेरा अस्तित्व तुम ही से है। अगर मेरी आंखों के सामने तुम्हें कुछ हो तो मैं कैसे देख पाऊंगा? मुझे जाना ही होगा। बस तुम उम्मीद ना छोड़ना, मैं वापस जरूर आऊंगा। कुछ नहीं होगा। मेरे इन छोटे छोटे बच्चों को मैं भूखा नहीं देख सकता। मैं इंतजार करूंगी। और ऐसे कहते हुए पापा चिड़िया दाना लेने निकल जाता है। बच्चों, भूल ना जाना, याद रखना। देखो तुम्हारा पापा कैसी बारिश और तेज हवा में तुम्हारे लिए घर से निकल गया है। हमें तुमसे बहुत सारी आशाएं हैं। मम्मा, हम आपकी सब खुशियाँ पूरी करेंगे और आपकी सब आशाओं पर पूरा उतरेंगे। हाँ मेरे बच्चों, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। पापा चिड़िया अब तेज हवा के सहारे पर ही था। वो अपनी उड़ान पर काबू नहीं कर पा रहा था और फिर तेज हवा उसे एक दिशा में उड़ाकर ले गई। अब पापा चिड़िया भी जान गया था कि अब जिस दिशा में हवा चल रही है उसे उधर ही जाना होगा। और फिर कुछ देर के बाद वो एक बड़े पेड़ से टकराया और उस पेड़ के टहनियों में अटक गया। शायद मैं बच गया। मैं जिंदा हूँ। मुझे अपने बच्चों की खातिर जीना होगा। और वो ऐसे खुद को हौसला देता है और अपने में हिम्मत पैदा करता है। जंगल ऐसे वीरान था जैसे इस जंगल में किसी भी पक्षी का बसेरा ना हो। हवा थोड़ी कम हुई और पापा चिड़िया फिर से आगे बढ़ता है और वो अपने सामने अचानक से एक गंदम का पौधा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पहले भी इस दिशा में कई बार आया था, लेकिन ये गंदम का पौधा उसे पहली बार ही दिख रहा था। पापा चिड़िया ने अपनी तेज चोंच से गंदम का सिट्टा बहुत मुश्किल से तोड़ा और वापस हो लिया। तेज हवा से लड़ता हुआ शाम होने से पहले ही वो अपने घर पहुंच गया और उसकी पत्नी उसका बेचैनी से इंतजार कर रही थी। आप आ गए, मुझे आप पर पूरा विश्वास था। तुम जल्दी से ये गंदम का सिट्टा लो और इससे दाना अलग करो और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को दो। और रानो चिड़िया ऐसा ही करती है। पापा, आपको ठंड लगी होगी। नहीं मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ। और फिर बच्चे गंदम के चंद दाने खाकर सो जाते हैं। अपने बच्चों को सोता देखकर पापा और मम्मा चिड़िया के दिल को बहुत शांति मिलती है। फिर और 2 दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन अगली सुबह बहुत सुंदर धूप निकली हुई थी। हर तरफ परिंदों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी और रानो चिड़िया का परिवार भी धूप में बैठा मजा कर रहा था। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और बच्चे बड़े हो गए। माँ, मेरी बात का बुरा ना मानना, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, लेकिन सारी जिम्मेदारी क्या मेरी ही है? कुकू को भी तो चाहिए ना, थोड़ा बहुत दाना घर लाया करे। अगर मैं पापा के लिए दाना लाऊं तो वो कम से कम आपके लिए तो लाया करे। शाबाश मेरे बच्चे, आज तुमने आखिर जुबान खोल ही दी कि हम बोझ हैं तुम दोनों पर। और ऐसे में छोटा बेटा कुकू भी आ जाता है। कुकू, सुन लो अपने भाई से, ये कुछ कहना चाहता है तुमसे। माँ, मुझे पता है ये क्या कहना चाहता है। दाने के अलावा और भी बेशुमार काम होते हैं, मैं कौन कौन सा करूँ? अगर ये अपनी जगह तंग है तो खुश मैं भी नहीं हूँ। शर्म करो, तुम दोनों अपनी माँ से ऐसी फजूल बातें कर रहे हो। अगर हमें अब इतनी ताकत नहीं रही कि अपने लिए दाना ला सके तो हमारा दिल भी ना दिखाओ। ऐसी बातें करने से बेहतर है तुम हमें भूखा मर जाने दो। इसमें क्या दिल दिखाने वाली बात है? सच ही तो कहा है। ऐसे कहते हुए इनका बड़ा बेटा उठ जाता है। तो फिर झूठा तो मैं ही हूँ। ऐसे कहते हुए छोटा बेटा कुकू भी अपनी उड़ान लेता है। क्या कुछ नहीं किया अपनी औलाद को पालने में? शायद फिर भी कोई कमी रह गई। तुम दिल थोड़ा ना करो, बस ये सब हमारे भाग्य में था, वरना कमी तो कोई ना छोड़ी थी। रानो चिड़िया और पापा चिड़िया ने जिन बच्चों को पालने में ना धूप देखी, ना छाँव, ना सर्दी, ना गर्मी, आज वही बच्चे अपने माँ बाप को अपने ऊपर बोझ समझने लगे थे। माँ, तुम पापा से बात करना, मैं तुमको अच्छे से दाना पानी दे सकता हूँ और मैंने अपने लिए अलग से घर भी बना लिया है। तुम मेरे साथ आ जाओ और पापा कुकू के साथ रह लेता है।
वो मुझसे अलग नहीं रह सकते। लेकिन माँ, मुझे भी तो देखो ना, मैंने शादी कर ली है। मेरी पत्नी ने कहा है कि मैं मम्मा को उधर ले जाऊं, लेकिन दोनों को उधर रखना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। प्लीज मम्मा, आप पापा को मना लो। मैं करती हूँ बात। और रानो चिड़िया अपने पति से ये सारी बात करती है। क्या चंद तानों की खातर हम एक दूसरे से अलग हो जाएं? ये दिन भी आने थे हमारी जिंदगी में। मेरी खातर, आप मेरी खातर मान जाए, हम मिल ही लिया करेंगे। दूर होंगे लेकिन हमारे दिल तो एक दूसरे के पास ही है ना। और फिर ऐसे पापा चिड़िया मान जाता है और जुज्जू बड़ा बेटा अपनी माँ को अपने साथ ले जाता है। ये है मेरी माँ। नमस्ते, जीती रहो बेटी। और फिर मामा चिड़िया अपने बड़े बेटे के पास रहने लगी। कुकू, जो कि इनका छोटा बेटा था, जब शाम को घर लौटा तो अपनी माँ को ना देखकर अपने पापा से पूछता है, पापा मामा कहाँ है? और वो उसे सारी बात बताता है। सारे फैसले जुज्जू ही करेगा, मुझे भी हक हासिल है, मैं भी अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहता हूँ। और वो जुज्जू की तरफ चल देता है। माँ, मैं पापा के साथ नहीं रह सकता और आप जुज्जू के पास आ गई हो। बेटा, हम तो दोनों बहुत मजबूर हो गए हैं, इससे अच्छा है कि हम मर ही जाएं। हाँ हाँ, मेरी बात तो सबको बुरी लगती है। तुम्हें बना बनाया घर मिल गया और तुम क्या चाहते हो? मुझे वो घर नहीं चाहिए, यहाँ मैं पापा के साथ बोर होता रहूं। मैं जा रहा हूँ, मैं अपना घर भी खुद ही बना लूंगा। और कुकू वहाँ से चला जाता है। उधर पापा चिड़िया आज तन्हा बैठा इस वीरान घर की तरफ देख रहा था। यहाँ कभी खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। वो काफी समय तक बैठा सोचता रहता है अपने घर और परिवार के बारे में, और फिर हिम्मत करके थोड़ा दूर जुज्जू के नए घर की तरफ चल देता है। जुज्जू और उसकी पत्नी सोए हुए होते हैं, लेकिन मामा चिड़िया की आंखों में नींद कैसे आती? वो जैसे ही अपने पति को देखती है रोने लग जाती है। मुझे पता था आप जरूर आ जाएंगे। मैं ऐसी जिंदगी से मरना बेहतर समझूंगी। हमारे पंख कमजोर जरूर हैं, लेकिन हम हौसला और हिम्मत करके दूसरे जंगल जाएंगे। हमें अपने बच्चों पर बहुत आशाएं थीं, लेकिन अब हम इन्हें इनके हाल पर छोड़ते हैं। ये खुश रहें, आबाद रहें, लेकिन हम अब अलग अलग नहीं रहेंगे इस उम्र में। अगर जी ना सके तो इकट्ठे मर जाएंगे। और ऐसा कहते हुए मामा और पापा चिड़िया एक अनजानी मंजिल की तरफ चल देते हैं।